हिमालय की गोद में बसा कसोल नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां की वादियां प्रकृति सुंदरता और शांति लोगों को आकर्षित करती है। उसी गांव में एक छोटी सी दुकान है, जहां बूढ़ी दादी यानी कि साधना अपने हाथों से शाही गोलगप्पे बनाकर बेचती थी। वो आटे और सूजी का करारे गोलगप्पे बनाती थी, साथ ही वो चटपटा खट्टा मीठा पानी भी बनाती थी। उसकी दुकान के सामने से गुजरने वाले लोग अक्सर उसकी दुकान पर रुक जाते हैं। मम्मा वो देखो, शाही गोलगप्पे की दुकान, मुझे भी वो खाने हैं। नहीं बेटा, ऐसी दुकानों में हाइजीन का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता। मैं तुम्हें बड़े रेस्टोरेंट से पानी पूरी खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मैंने कहा ना मुझे यहीं से खाना है। देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ओफो, तू भी ना रोहन बड़ा ही जिद्दी हो गया है। चलो सुनिए, एक प्लेट गोलगप्पे लगा दीजिए। हाँ हाँ मैडम, आइए ना, आप टेबल पर बैठ जाइए। ओफो, कितनी गंदगी है यहाँ, सो अनहाइजीनिक। फिर थोड़ी देर बाद वो शाही पानीपुरी की प्लेट लगाती है। वाह मम्मी, ये तो बहुत ही टेस्टी है, आप भी खाकर देखो ना। नहीं नहीं नहीं, बस नाम ही शाही रखा होगा, बाकी तो पता नहीं इसमें इतना टेस्ट है कि नहीं। नहीं मम्मी, ये तो बहुत टेस्टी है, आप खाकर देखो ना। अब बच्चे के कहने पर वो खाकर देखती है तो बड़ी खुश होती है। उसका टेस्ट ही अलग होता है। अरे ये तो सच में बहुत टेस्टी है। खाते ही ऐसा लगा जैसे मुंह में घुल गया। मुझे तो लगा था ऐसी जगहों पर चीजें बहुत गंदी बिकती है, लेकिन इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना मम्मा, टेस्टी है। हाँ, एक प्लेट और लगवा लेते हैं। साधना की दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें बिकने वाली पानी पूरी बहुत ही टेस्टी थी। जो भी एक बार खाता तो वो उसके स्वाद में ही खो जाता। साधना के साथ उसका पोता मुकुल भी रहता था, जो कि 12 साल का था। दरअसल साधना के बेटा बहू कोरोना काल में अपनी जान गंवा बैठे थे। तब से साधना ने ही उसका पालन पोषण किया था। एक रोज, अरे साधना जी, आइए आइए। मैडम, ये लीजिए, आपके लिए थोड़े से शाही पानी पूरी लेकर आई हूँ, आप अपने बच्चों को खिलाइएगा। अरे इनकी क्या जरूरत थी, लेकिन अब आप ले आई हैं तो मैं रख लेती हूँ। मैडम, मैं वो कह रही थी कि मैं आपको देर से ही सही, लेकिन फीस तो दे ही देती हूँ, तो आप मुकुल को क्लास में फीस के लिए मत बोला कीजिए। अरे साधना जी, हमें भी कोई शौक नहीं है बच्चों को क्लास में फीस के लिए बोलने का, लेकिन बिना बोले आप जैसे लोग फीस जमा ही नहीं कराते, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। खैर, आगे से ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर वो प्रिंसिपल रूम से बाहर आ जाती है। पता नहीं ये प्रिंसिपल अपने आप को क्या समझती है, एक बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। मन तो कर रहा था पानी पूरी उससे वापस छीन लूं। फिर साधना जब अपनी दुकान की ओर आती है तो देखती है कि उसकी दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। जी, आप लोग कौन? मेरा नाम जग्गा है। थारे बेटे ने मेरे से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, अब वो तो रहा नहीं, तो हमारे पैसे तने देने पड़ेंगे। लेकिन मेरे बेटे ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हमारे पास थारे बेटे का सिग्नेचर किया हुआ एग्रीमेंट है, ये देख। अब तने इसके आगे कुछ बोलना है, लेकिन इसमें तो लिखा है अगर पैसे समय पर वापस नहीं दिए तो थारा घर और दुकान दोनों मेरे हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, इस घर और दुकान के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। वो तो कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। चलो भाई रे, सामान बाहर फेंकना शुरू कर इनका। नहीं नहीं, रुक जाइए, आप किसी भी सामान को हाथ नहीं लगा सकते। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, मैं अभी आती हूँ। साधना भागकर घर के अंदर जाती है और अपना बहुत पुराना संदूक खोलती है, जिसमें उसकी बहू का सोने का हार था। वो उसे लेकर वापस आती है। ये लो, इस हार की कीमत लगभग 1 लाख होगी, इसे लेकर आप हमारा घर छोड़ दीजिए। अरे असली तो है ना? हाँ है तो असली। अरे चलो, सारे वापस चलो, अपने को जो चाहिए था मिल गया। साधना पहाड़ों पर अपनी छोटी सी दुकान चलाकर अपने पोते को पाल रही थी। कुछ सालों बाद मुकुल बड़ा हो गया था, लेकिन साथ में आवारा भी। अरे ये दुकान के गल्ले के सारे पैसे कहाँ गए? तूने फिर से पैसे निकाले ना मुकुल? हाँ तो क्या हो गया, मुझे जरूरत थी पैसों की, आपसे मांगता तो आप देती नहीं, इसीलिए मैंने खुद निकाल लिए। तू बहुत बदमाश हो गया है। अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अब तुझे दुकान संभालनी चाहिए, और तू है कि दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। अरे तेरी उम्र में तो बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। हाँ तो उन बच्चों के लिए उनके माँ बाप दादा दादी ने बहुत कुछ किया होता है, इसीलिए वो ढाल बनते हैं। आपने मेरे लिए किया है क्या? मुझे तो अपने दोस्तों को ये बताने में भी शर्म आती है कि आप मेरी दादी माँ हो। उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं एक पानी पूरी बेचने वाली का पोता हूँ। हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रहा है रे, शायद गलती मेरी ही है। मैं तुझे पढ़ाने लिखाने
और काम में इतना व्यस्त हो गई कि तुझे अच्छी परवरिश देना ही भूल गई। अब मुझे आपके ये सब ड्रामे नहीं चाहिए और मुझे कुछ पैसे चाहिए। और पैसे चाहिए? लेकिन तू सुबह ही तो 4,000 रुपए गले से चुरा कर ले गया था। तूने वो सारे पैसों का क्या किया? वो पैसे तो मैं जुए में हार गया। क्या कहा? इसका मतलब तूने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया? हाँ, मैंने सब शुरू कर दिया। आपको क्या परेशानी है? हाँ, आपकी तरह मैं भी अपनी जिंदगी ये पानी पूरी बेचकर नहीं बिताना चाहता। अपने पोते का हाल देखकर वो बहुत परेशान हो जाती। तभी उसे किसी की आवाज आती है। अम्मा, जरा एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। साधना ने उसे जल्दी से पानी पूरी खिलाई। वाह अम्मा, इतने साल बीत गए लेकिन इस शाही पानी पूरी का टेस्ट नहीं बदला। क्या मतलब? क्या तुम पहले भी यहाँ आती थी? हाँ अम्मा, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाई। मैं वही लड़की हूँ जो बहुत साल पहले अपनी माँ के साथ यहाँ आती थी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यशविका है। और वो जो अभी अभी झगड़ा करके गया वो कौन था? उसके बारे में तो मत ही पूछ बेटा। अपनी सारी खुशियों का गला घोटकर उसकी जरूरतों को पूरा किया। और वो उसके बारे में तो मुझे किसी को बताने में भी शर्म आती है। अब तो उसने नशा करना और जुआ खेलना भी शुरू कर दिया है। सोचा था बेटे बहू के जाने के बाद ये मेरा पोता बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, लेकिन यहाँ तो बुढ़ापे में भी सुख नसीब नहीं हुआ मुझे। वैसे तुम बड़ी संस्कारी हो, बड़ी खुश नसीब होगी तुम्हारी माँ जिन्हें तुम मिली। कभी उन्हें भी लेकर आना यहाँ। वो मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। लीवर डैमेज के कारण उनकी मौत हो गई। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ। और तुम्हारे पिताजी? दरअसल मैंने कभी अपने पिता की शक्ल देखी नहीं, लेकिन लोगों से सुना है कि मेरी माँ उनकी दूसरी पत्नी थी। जब मेरी माँ को उनकी पहली पत्नी के बारे में पता चला तो मेरी माँ ने उन्हें छोड़ दिया। उस समय मैं बहुत छोटी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी पापा से नफरत नहीं हुई। मैं उनसे नफरत चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उनके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ था। मैं आज भी उनकी तलाश में हूँ। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। बूढ़ी अम्मा ने बात घुमाते हुए कहा, तुम्हें एक और प्लेट पानी पूरी खिलाऊं? वैसे मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन अकेले खाई नहीं जाती तो तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगी। ये सुनकर यशविका मुस्कुरा देती है। अब वो हर दूसरे दिन उनसे मिलने आ जाती और अब धीरे धीरे मुकुल को नशे की लत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो हर रोज उसके गले से पैसे चुरा लेता, इसलिए अब साधना ने गले में पैसे रखना ही बंद कर दिया। और एक रोज पैसे न मिलने के कारण मुकुल ने गुस्से में साधना को धक्का दे दिया। उसका कमजोर शरीर बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके सिर से लगातार खून बहने लगता है, लेकिन मुकुल को इन सब से कोई फिक्र नहीं थी। तभी वहां पर यशविका आती है। अम्मा, अम्मा आपकी ये हालत, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। यशविका जल्दी से साधना को अस्पताल ले जाती है और साथ ही मुकुल को नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती करवा देती है। 2 दिन बाद साधना होश में आ जाती है। यशविका उसे लेकर घर आ जाती है और अब वो कुछ दिन उसके साथ उसके घर पर ही रहने का फैसला करती है। अब वो साधना के घर जाकर उसकी सेवा पानी करती है। तभी एक रोज उसकी नजर अलमारी में रखी एक तस्वीर पर जाती है, जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। अम्मा, ये कौन है? बेटी, ये मेरे बेटा बहू हैं। कोरोना काल में इनकी मौत हो गई थी। क्या? यशविका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ बेटी? अम्मा, यही तो मेरे पापा है जिनकी तस्वीर कुछ समय पहले मुझे मेरी माँ के कमरे से मिली थी। इसका मतलब मेरी माँ इनकी दूसरी पत्नी थी। तो तुम्हारी माँ कहीं शालिनी तो नहीं? हाँ, लेकिन आप उन्हें कैसे जानती हैं? मेरे बेटे ने मुझे उस रात की सारी सच्चाई बताई थी बेटी, जब वो कुछ दिन की छुट्टियां बिताकर वापस अपने शहर की तरफ जा रहा था कि तभी तेज बारिश के कारण उनकी बस खराब हो गई और वो पास की एक झोपड़ी में चला गया, जहां तुम्हारी माँ शादी के मंडप से भागी हुई दुल्हन वहां छुपी हुई थी, क्योंकि उसकी शादी उसकी सौतेली माँ एक अधेड़ उम्र के आदमी से करने वाली थी। तब उसने मेरे बेटे मोहन को सारी बात बताई, जिसके बाद उसने वापस अपने घर जाने से इनकार कर दिया और वो उसे अपने साथ शहर ले गया। कुछ दिन वो उसके साथ उसके किराए के कमरे में ही रही। फिर आस पड़ोस के दबाव के कारण उन दोनों को शादी करनी पड़ी थी, लेकिन ये बात वो अपनी पहली पत्नी को बताने ही वाला था कि उससे पहले ही कोरोना जैसी महामारी फैल गई और उसमें उन दोनों की मौत हो गई। इसका मतलब आप मेरी दादी माँ हैं। यशविका रोते हुए साधना के गले लग जाती है
और उस दिन के बाद वो उसके साथ ही रहने लगती है। कुछ समय बाद मुकुल भी पूरी तरह ठीक होकर आ जाता है और अब वो काफी सुधर भी चुका था। वो अब अपनी बूढ़ी अम्मा की शाही पानीपुरी की रेसिपी उससे सीख जाता है और अब वो दुकान संभालता है। अब वो दोनों मिलकर बूढ़ी साधना का ध्यान रखते हैं।